जीएस को कितना भी पढ़ लिया जाए लेकिन वो भूल जाती है। सबसे ज़रूरत होती है उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करने की, मॉक टेस्ट के माध्यम से, सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से, चैप्टर टेस्ट के माध्यम से। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल आप मेरे को रिकमेंड कर दो जिससे कि मैं एक सही कंटेंट को, और सही कंटेंट इस तरह की कि बहुत सारे ऐसे चैनल यूट्यूब पे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, इन द सेंस कि बीपीएससी 1.2, 2.0 और 3.0, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है वो फिटेंड होता है पीवाईक्यू बेस्ड। मैं इस वीडियो में बेसिकली कवर करने वाला हूँ। अगर आप जानते हो टीचिंग परीक्षा करके सर का चैनल है और दानिश सर को पक्का जानते होगे, और उनकी मैं क्लासेज का एक रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं बीपीएससी 3.0 जो री एग्जाम था इसकी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने सर की 3 से 4 क्लासेज देखी थी उस टाइम पे। और अभी मैंने जब 2-3 क्लासेज लगातार देखी तो मैंने एक चीज़ पाया कि तब से अब में सर का कंटेंट लगभग तब भी उसी प्योरिटी के साथ था और अभी भी है। इन द सेंस कि मैंने देखा उस टाइम पे मैंने एक एनालिसिस किया सर की क्लासेज का कि सर की क्लासेज का जो बेसिकली क्वेश्चंस है वो पीवाईक्यू बेस्ड है। पीवाईक्यू बेस्ड इस तरह से, अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी इसके पहले, मैंने एक वीडियो बनाई थी जियोग्राफी की प्रिपरेशन कैसे करना है, इन द सेंस कि मैंने उस वीडियो में पूरा कंटेंट, काफ़ी टाइम लगा था उस वीडियो को बनाने में मुझे, क्योंकि मैंने बीपीएससी 1.2, 2.0 और 3. और री एग्जाम इन 4 पेपरों को बहुत अच्छे से एनालाइज किया और उसमें जियोग्राफी के क्वेश्चन को निकाला, फिर टॉपिक को निकाला। तो अच्छे से एनालाइज किया तो मैंने समझा कि जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे 1.2 रहा, चाहे 2, चाहे 3, चाहे री एग्जाम, मैंने एक चीज देखा कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एक ही टॉपिक, जो आसपास के टॉपिक उसी से पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अक्षांश, मैंने आपको बताया भी अक्षांश देशांतर से ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप देखोगे नेक्स्ट बार फिर उसी टॉपिक से उसी के आसपास की चीजें आ रही क्वेश्चन। सर की क्लासेस की सबसे जो खास बात ये बेसिकली, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मान लीजिए कि पूछा गया कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, ऑप्शन 1912 है, तो अब कौन आया था, बाहर से कौन आया था, किसके स्वागत में की जॉर्ज पंचम आया था, उसकी वाइफ कौन थी, उसकी महारानी कौन थी, तो मैरी थी, तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया। इस तरह उसके आसपास की जो चीज़ें, जो कंटेंट है बेसिकली, वो चीज़ें सर ने कवर कर रखी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही चीज़ एग्जामिनेशन की डिमांड भी होती है। बहुत सारे ऐसे चैनल यूट्यूब पे हैं जो इस चीज़ों को ना कवर करके लगातार 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन की वो चीज़ें कर रहे हैं। इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ चीज सर की क्लासेस का रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि किसी सर को प्रमोट कर रहा हूँ, किसी को डिमोट कर रहा हूँ, फिर मैं किसी वीडियो में फिर किसी सर की क्लासेस का रिव्यू करूंगा। और अगर आपको आपकी फरमाइश है कि हाँ इस सर का कंटेंट देखिए कैसा है, क्या बीपीएससी की टीआरई 4.0 के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है, आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं जरूर देखने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप सर की क्लासेस अच्छे से करते हो तो आप देखोगे आपका मार्क्स बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर की क्लासेस करना कैसे है, इन द सेंस कि करने का अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे लगभग यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन सबके पास वही रिसोर्स है। क्यों? जब से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आई है तो सबके पास वही कंटेंट और सब लोग वही पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर मार्क्स में क्यों आ रहा है? पता क्यों आ रहा है? क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। आप ऑनलाइन लाइव पढ़ो या फिर ऑफलाइन क्लासेस देखो, इससे कुछ नहीं होता है। क्लासेज को देखने का तरीका बेसिकली क्या होता है, सही तरीका क्या होता है, आप किसी भी टीचर की क्लासेज को देखो तो उसकी क्लासेज को ऑन करने के बाद आराम से क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे हो, आप क्लासेज को पॉज करो, रोको और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बेसिकली जब मैं इन चीज़ों को करता हूँ तो क्या करता हूँ कि नंबरिंग कर लेता हूँ कि ये सब्जेक्ट है और जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर लिया। नंबरिंग करने के बाद कि जो भी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो भी क्वेश्चन है उसको आराम से पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं यार इसमें ये नहीं होगा। एलिमिनेट करना सीखना है, यहीं से सीखना है, डायरेक्ट वहीं नहीं कर पाओगे आप। इसी एलिमिनेशन के, अगर आपके अंदर एलिमिनेशन करने की क्वालिटी, तो आप देखो एलिमिनेट के माध्यम से आप चीज़ों को बहुत अच्छा मार्क्स इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। आप एलिमिनेट करो, यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 में कौन सा, क्योंकि सबसे पहले आप 4 में 2, इसमें 5 आता है तो 5 में आप 2-3 ऑप्शन को क्रॉस करो जाओ, फिर 2 में दिमाग दौड़ाओ, अगर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता और ये हो जाएगा। इस तरह से अगर आप चीज़ों को करते हो तो आप देखोगे कि क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपको यहीं से करनी चाहिए। तो मैं वही आपसे बता रहा था कि अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आप यहीं से प्रैक्टिस हो। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको नहीं आएंगे, बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिकली आपको गलत होंगे। मान लीजिए आपने बी बताया, सर का आंसर सी था, उसका एग्जैक्ट आंसर, उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, या फिर कोई ऐसी कॉपी आपने बनाई होगी जो मॉक टेस्ट वगैरह जब आप एनालिसिस कर दो, नोट डाउन कर दो, कुल मिला के कहीं भी नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ही रख लो, क्योंकि एग्जाम इन 2-3 महीने जो आप पढ़ो उन स्क्रीनशॉट को बीच में जो वीकली रिवाइज करते जाओ, एग्जाम से पहले जब आपका एग्जाम आ जाए उसको अच्छे से देख लो। फिर जब आप 5-6 बार किसी चीज़ को देख लेते हो तो आप देखोगे आपके दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से स्टेबलाइज कर गई है। पहली बार देखोगे तो बहुत लाइटली जाएगा, दोबारा देखोगे तो स्टेबल होगा, तिबारा चौबारा जब 4-5 बार आप पढ़ोगे तो चीज़ें बिल्कुल सबकॉन्शियस में जाके स्टेबल हो जाएगा और आराम से चीज़ें बिल्कुल रट जाएंगे। इस तरह से अगर आप क्लासेस को देखते हो तो आप देखोगे कि हाँ आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और फिर भी अगर कोई आपका कमेंट, जरूर कमेंट करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।